Good morning, children. Today we'll start a new chapter, Herschel and the Stars. Astronomy is the study of stars, planets, comets and the universe. एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी स्टडी होती है स्टार्स की, प्लैनेट्स की, कॉमेट्स की और यूनिवर्स की. स्टार्स आपको पता है क्या होते हैं? छोटे छोटे तारे जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं. प्लैनेट मतलब ग्रह, जैसे अर्थ आपका एक प्लैनेट है ना, मार्स भी प्लैनेट है, मर्क्यूरी प्लैनेट है और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. आप लोगों को पता होंगे कि 8 प्लैनेट्स हैं. उन सारे प्लैनेट्स का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. कॉमेट क्या होता है? कॉमेट्स आपके हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो कि डस्ट और आइस से बने होते हैं. आप कॉमेट्स को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद गूगल पे सर्च करेंगे, उनकी पिक्चर देखेंगे कॉमेट्स की, ठीक है. और कॉमेट्स को हिंदी में धूमकेतु कहते हैं. और यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आप सबको पता है क्या है. तो आप यूनिवर्स अपने वर्ड्स में मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके भी बताएंगे. मैं आपको बता देती हूँ यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स इज़ अ बिग स्पेस इन विच आर अर्थ, all other planets and stars and other objects are present. Alright, यूनिवर्स आपका एक बड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पे प्लैनेट्स जैसे हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं आपके प्रेजेंट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं. ठीक. William Herschel was a musician, but his love for music helped him become a great astronomer. विलियम हर्शल जो था, ये चैप्टर विलियम हर्शल के बारे में है. ये एक म्यूज़िशियन थे. म्यूज़िशियन मतलब जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं या म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं. लेकिन बट हिज लव फॉर म्यूज़िक हेल्प्ड हिम बिकम अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर. और जो उनका प्यार था म्यूज़िक के लिए, उस प्यार की वजह से वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी बन गए थे. एस्ट्रोनॉमर मतलब वो लोग जो स्टार्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं. Now, William was born in 1738 in the city of Hanover in Germany. William's father, Isaac Herschel, was a musician in the army band. अब विलियम जो थे, इनका बर्थ कब हुआ था? 1738 में हुआ था. कहाँ पे? जर्मनी में. जर्मनी में एक जगह थी, उसका नाम था हनोवर. और इनके जो फादर थे वो आर्मी बैंड में एक म्यूजिशियन थे. आर्मी आप सबको पता है, सेना है ना, सेना में वो म्यूजिशियन थे. Isaac had 10 children and he loved to spend time with them. अब विलियम हर्शल के पापा का नाम था आइजैक और इनके 10 चिल्ड्रन थे इंक्लूडिंग विलियम हर्शल. और उन्हें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था. जैसे आपके पेरेंट्स को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है ना, वैसे ही उनको भी, आइजैक को भी आइजैक के फादर को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था. Every day when he came home from work, he gathered his children around him and play music with them. और हर रोज़ जब वो घर वापस आते थे तो वो क्या करते थे? बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेते थे और फिर म्यूज़िक प्ले करते थे. जैसे आपके फादर वर्क करके आते हैं, फिर सबसे पहले घर आते ही वो पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है या मेरी बेटी कहाँ है, आप लोगों का नाम लेते हैं ना. वैसे ही विलियम के जो फादर थे आइजैक, वो घर आते ही सबसे पहले अपने बच्चों को इकट्ठा करते थे और उनके साथ म्यूज़िक प्ले करते थे. द फैमिली ऑल्सो डिस्कस्ड everything that was important in those days. और फैमिली, I'm so sorry class, so let's continue. तो वो म्यूज़िक के साथ और भी जो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे उनका भी डिस्कशन करते थे बच्चों के साथ. जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपसे सबसे पहले पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि आज क्या पढ़ा, क्या होमवर्क मिला है, कौन सा टेस्ट है, लंच किया था नहीं किया था, फ्रेंड ने क्या कहा, मैम ने क्या कहा, ऐसे पूछते थे ना आप लोगों से. उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो डिस्कस करते थे, और टॉपिक्स की कहाँ जाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, तो ऐसे भी टॉपिक्स वो लोग डिस्कस करते थे. Sometimes at night they would all go out into the open field and spend time studying the constellations in the sky. और कभी कदार
जो सारे बच्चे थे और आइजैक थे वो लोग रात में ओपन फील्ड में जाते थे, मतलब खुले आसमान के नीचे बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे और कॉन्स्टलेशंस को पढ़ते थे. कॉन्स्टलेशन क्या होता है? पैटर्न ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म पैटर्न. नाउ द चिल्ड्रन वुड लिसन केयरफुली as their father talked about stars in outer space. और जो बच्चे थे वो बहुत ध्यान से अपने फादर की बात सुनते थे. जब फादर स्टार्स और आउटर स्पेस के बारे में, मतलब प्लैनेट, स्टार्स, यूनिवर्स, आउटर स्पेस के बारे में जब भी बात करते थे तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि हमें भी ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना. जब आपके पेरेंट्स या कोई भी आपसे बड़ा है या कोई भी बच्चा है आपको कोई इंटरेस्टिंग बात बताता है, स्टार्स, प्लैनेट, सन, या किस कंट्री में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जब हमें कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं. तो उसी तरह जो भी बच्चे थे वो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे. Isaac also taught them subjects like art and philosophy. और जो उसके फादर थे, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी के अलावा उन्हें आर्ट और फिलॉसफी के बारे में भी बताते थे. At very early age, William became interested in music. As he grew older, he also became good at discussion and debate. अब जो विलियम था वो बहुत यंग एज पे ही म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट आ गया, और फिर जब वो बड़ा हुआ तो एक म्यूज़िशियन बनने के साथ साथ वो डिस्कशन और डिबेट में भी बहुत अच्छा हो गया. When William was a teenager, he became a musician in the army band. और जब विलियम टीनेजर था तभी वो अपने पापा की तरह आर्मी बैंड में एक म्यूज़िशियन बन गया. Just like his father, to become a good musician, William began to study music. तो वो अपने फादर की तरह एक म्यूज़िशियन तो बन गया था, लेकिन एक अच्छा म्यूज़िशियन अपने फादर की तरह बनने के लिए उसे म्यूज़िक के बारे में पढ़ाई करनी पड़ी. While studying music, he had to study a little bit of maths and optics. Optics is used in making of telescope. अब जब वो म्यूज़िक के बारे में पढ़ाई कर रहा था तो उसे थोड़ा बहुत मैथ्स और ऑप्टिक्स के बारे में भी पढ़ना पड़ा. ऑप्टिक्स क्या होता है? मैथ्स तो सबको पता है क्या होता है. ऑप्टिक्स आपने नहीं सुना होगा. तो ऑप्टिक्स जो होती है स्टडी ऑफ लाइट होती है. लाइट के बारे में इसमें हम पढ़ाई करते हैं, और ऑप्टिक्स हमें टेलीस्कोप बनाने में मदद करती है. टेलीस्कोप ये देख रहे हैं आप, ये टेलीस्कोप होता है. William started using a simple telescope to look at the sun and the moon. अब विलियम ने सिंपल टेलीस्कोप की मदद से सन और मून को देखना चालू किया. He became more and more interested in astronomy. We are on this line. और फिर वो धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट था, उसकी जो रुचि थी, वो एस्ट्रोनॉमी में और ज़्यादा बढ़ गई. He wanted to see the objects that were beyond the sun and the moon. So he decided to make a bigger and more powerful telescope. अब वो सन और मून के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स देखना चाहता था स्पेस में. तो उसने ये डिसाइड किया कि एक वो और बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप बनाएगा जिससे वो और ऑब्जेक्ट्स भी देख सके. जैसे आप लोगों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जब आपको वो मिल जाती है तो आपको लगता है कि मुझे और अच्छी चीज़ चाहिए, उससे और एडवांस चीज़ चाहिए. तो विलियम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था. उसे सन और मून तो दिख गए थे, अब उसे स्पेस में और भी ऑब्जेक्ट्स देखने थे. After failing a few times, William made a telescope that was better than all the other telescope at that time. अब विलियम जो था वो थोड़ी बहुत बार फेल हुआ टेलीस्कोप बनाने में, बट आखिरी में उसने एक बहुत अच्छा, उस टाइम का सबसे अच्छा टेलीस्कोप बनाया. He now started to spend all his time looking at the stars. Sometimes he did not even have his food. फिर जब उसने टेलीस्कोप बना लिया तो वो पूरा दिन स्टार्स ही देखता रहता था, और कभी तो ऐसा होता था कि उसे खाना खाने का भी मौका नहीं मिलता था. टेलीस्कोप क्या होता है? मैंने आप लोगों को टेलीस्कोप डिटेल में नहीं बताया क्या होता है. टेलीस्कोप आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप दूर की चीज़ें देख सकते हो. जैसे आपसे
हम स्टार्स तो देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, मून को भी देख सकते हैं लेकिन सन को नहीं देख सकते, और जो और अदर प्लैनेट्स हैं उनको नहीं देख सकते। तो टेलीस्कोप हमें अदर प्लैनेट्स देखने में मदद करते हैं। जैसे आप लोगों को कभी कोई फेवरेट वीडियो गेम आपका मिल जाए, कोई फेवरेट कार्टून आ जाए, आपका कुछ फेवरेट कोई भी आपकी कोई फेवरेट चीज़ होने लगे आपके सामने, आप उसको करने लगो, तो आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप खाना भी भूल जाते हो। तो विलियम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। One night Herschel noticed a star which looked different. अब एक रात ऐसा हुआ कि हर्शल ने एक स्टार नोटिस किया जो और स्टार्स से बहुत डिफरेंट था। Unlike the other stars, it changed its place and shone steadily. अब वो जो स्टार था वो और स्टार्स से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। वो ना तो अपनी जगह बदल रहा था और ना तो जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं उनकी तरह ट्विंकल कर रहा था। हर्शल थॉट दैट ही हैड फाउंड अ न्यू कॉमेट। अब हर्शल को लगा कि उसने एक नया कॉमेट ढूंढ लिया है। ही टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड फाउंड अ न्यू कॉमेट। उसने सबको बता दिया कि उसने एक नया कॉमेट ढूंढ लिया है। जैसे आप लोगों को आपका फेवरेट वीडियो गेम मिल जाए तो आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो कि मुझे तो ये वीडियो गेम मिल गया है, ये ऐसा मिल गया है, वैसा मिल गया। तो वैसे ही हर्शल ने अपने आसपास के जो लोग थे उनको बताया कि उसने एक नया कॉमेट ढूंढा है। आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ स्टडीज एस्ट्रोनॉमर्स सेड दैट द न्यू कॉमेट कुड बी अ प्लैनेट। फिर कुछ महीनों तक स्टडी चलती रही। जो विलियम ने बताया था कि उसने एक नया कॉमेट ढूंढा है, उस पर स्टडी चलती रही, और फिर फाइनली जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये जो न्यू कॉमेट है वो एक प्लैनेट भी हो सकता है। द फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर Laplace later proved that Herschel had really discovered a new planet. और फिर एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम लप्लेस था, उसने फाइनली ये कहा कि हर्शल ने जो नया कॉमेट डिस्कवर किया था वो एक नया प्लैनेट हो सकता है। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज इन साइंस। और जो डिस्कवरी ये हुई थी वो साइंस की एक बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई थी, बहुत ग्रेट डिस्कवरी थी। पीपल बिगैन टू शो इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। और जो लोग थे अब उन्हें धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट आने लगा और ज़्यादा। द न्यू प्लैनेट वॉज नेम्ड यूरेनस। और जो उसने न्यू कॉमेट कहा था कि उसने न्यू कॉमेट ढूंढा है, वो न्यू कॉमेट नहीं न्यू प्लैनेट था, और उसका नाम क्या था? यूरेनस। तो आपको पता चला जब आप सोशल स्टडीज़ में प्लैनेट्स पढ़ते हो तो यूरेनस जब आता है पढ़ते हो तो वो विलियम हर्शल ने ही एक्चुअली उसको खोजा था, उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आप जब आप सोशल स्टडीज़ पढ़ना तो आप अपनी मैम को बताना कि मैम हम लोगों को यूरेनस ऐसे मिला था। विलियम हर्शल थे, वो एक्चुअली म्यूजिशियन थे लेकिन उनका इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में, इस वजह से उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, एक टेलीस्कोप बनाया और उसके थ्रू उन्हें एक कॉमेट दिखा जो कि एक्चुअली में प्लैनेट था और उसका नाम यूरेनस पड़ गया। ठीक है, और ये जो स्टोरी थी ये किसने लिखी है? हेनरिएटा क्रिश्चियन राइट ने ये स्टोरी लिखी है। ऑलराइट, थैंक यू क्लास। आई होप कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो।